हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। पिछले चैनल वीडियो में हमने बात की थी संगम वंश के बारे में। आज हम बात करेंगे चेर वंश के बारे में। ये हमारे जो हिस्ट्री का टॉपिक है और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। चेर वंश की बात करते हैं तो चेर क्या है, हमारे दक्षिण भारत का एक राजवंश है। जो हमारा साउथ इंडिया है उसका एक डायनेस्टी है चेर वंश, जिसकी राजधानी क्या थी, वज्जी। जिसको वंजी भी कह सकते हैं, वज्जी भी कह सकते हैं। तो चेर वंश की राजधानी क्या थी, वज्जी। अब बात करें चेर वंश का जो प्रतीक चिन्ह है वह धनुष और बाण था। धनुष बाण का मतलब ये धनुष और ये हमारा धनुष है और ये हमारा बाण हो सकता है। तो ये हमारे धनुष बाण क्या है, इसके प्रतीक चिन्ह है। तो आप देख चुके हैं चेर वंश के जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, धनुष बाण। चेर वंश क्या है, दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन वंश माना जाता है। सबसे प्राचीन वंश अर्थात जो संगम काल के टाइम का जो वंश था हमारा चेर वंश था। लेकिन आज की बात करें तो आज जो आधुनिक केरल है तो उसके मध्य उत्तरी हिस्से, जो आज का केरल है उसका मध्य भाग ले लो और उत्तरी भाग ले लो, 1900 में, और तमिलनाडु के जो कोंगू क्षेत्र है उन पे क्या है, चेर वंश का शासन हुआ करता था। अर्थात जो केरल राज्य वर्तमान का, उसका तो मध्य भाग ले लो, ऊपर का हमारा थोड़ा सा ऊपर का उत्तरी हिस्सा ले लो, साथ ही साथ क्या तमिलनाडु का जो कोंगू क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों को मिला ले तो चेर वंश का शासनकाल उन क्षेत्रों में था। दक्षिण भारत के साहित्य में सर्वाधिक उल्लेख क्या चेर वंश का ही मिलता है। जितना भी दक्षिण भारत का साहित्य है उनमें सबसे ज़्यादा किसी वंश का उल्लेख मिलता है तो वह कौन सा वंश है, वह वंश हमारा चेर वंश। अर्थात संगमकालीन साहित्य अर्थात तमिल साहित्य में सर्वाधिक उल्लेख चेर वंश का ही मिलता है। सर्वाधिक उल्लेख किसका मिलता है, चेर वंश का ही मिलता है। पुराणों और अशोक के अभिलेख है, जो पुराण है और अशोक के अभिलेख है उनमें भी चेर वंश के शासकों का उल्लेख मिलता है। उन्हें किस नाम से जाना गया है, उन्हें केरल पुत्र अर्थात केरल के पुत्र नाम से उनको संबोधित किया गया है। किसमें, जो अशोक के अभिलेख है और पुराण है उनके अंदर। फिर आगे बात करें तो हम ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत। ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत में चेर वंश का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत में क्या मिलता है, चेर वंश का उल्लेख मिलता है। तो ऐसा हमने देखा चेर वंश का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। साथ ही बात करें जो अशोक के अभिलेख है उसमें चेर वंश की जानकारी मिलती है कि चेर वंश में कौन कौन से राजा थे और उन्होंने क्या क्या कार्य किया था। ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अशोक के अभिलेखों से। चेर वंश के शासक रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे। चेर वंश के शासक क्या करते थे, रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे। और ये हमें कैसे पता चलता है, जो रोमन साम्राज्य के सिक्के हैं वो चेर वंश के बंदरगाहों पर मिले। और क्या करते थे, रोमन साम्राज्य से लाभ प्राप्त करते थे। रोमन साम्राज्य से क्या करते थे, लाभ प्राप्त करते थे। आगे हम बात करें चेर वंश के, तो चेर वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे। चेर वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे, एक तो उदिनजेरल, जिससे उदिनजेरल भी कह सकते हैं, एक नेदुनजेरल और एक शेनगुट्टुवन। तीन थे इसके चेर वंश के प्रमुख शासक, कौन कौन, उदिनजेरल, नेदुनजेरल और शेनगुट्टुवन। तो चेर वंश के तीन प्रमुख शासक माने जा सकते हैं। पहला देखते हैं हम उदिनजेरल। पहले शासक के बारे में बात करते हैं, किसके, उदिनजेरल के बारे में। तो चेर वंश का संस्थापक कौन था, उदिनजेरल। उदिनजेरल क्या था, चेर वंश का पहला प्रतापी शासक माना जा सकता है। उदिनजेरल क्या माना जाता है, चेर वंश का पहला प्रतापी शासक। उदिनजेरल ने विशाल पाकशाला अर्थात बड़ी रसोई का निर्माण करवाया था। उदिनजेरल ने क्या किया था, विशाल पाकशाला या बड़ी रसोई का निर्माण करवाया था। उदिनजेरल ने महाभारत के योद्धाओं को भोज पर भी आमंत्रित किया था। जो महाभारत के योद्धा थे, जो महाभारत का युद्ध जीते थे, उनको खाना खाने के लिए बुलाया था। किसने, उदिनजेरल ने। तो उदिनजेरल ने के बारे में बात करें तो उदिनजेरल ने चेर वंश की स्थापना की थी। साथ ही साथ पहला शासक भी वही बना, प्रतापी शासक भी वही बना। उदिनजेरल ने एक विशाल पाकशाला या बड़ी रसोई का निर्माण करवाया था। उदिनजेरल ने महाभारत के जो योद्धा थे उनको भोज पर भी आमंत्रित किया था। अगले शासक की बात करें तो चेर वंश का दूसरा शासक कौन था, नेदुनजेरल। चेर वंश का दूसरा प्रतापी शासक कौन था, नेदुनजेरल। तो हमने देख लिया नेदुनजेरल को इमयवंबरन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इमयवंबरन भी कहा जाता है। नेदुनजेरल अदन को क्या कहा जाता है, इमयवरंबन भी कहा जाता है। आगे बात करता है नेदुनजेरल की, तो ये क्या करता है, यमन व्यापारियों को बंदी बना लेता है। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो यवनों की, यूनान की जो सिक्के हैं ना, हमें इनके चेर वंश के जो बंदरगाहों पर मिले हैं। लेकिन नेदुनजेरल क्या करता है, जो यमन बंदरगाह व्यापारी थे
उनको बंदी बना लेता है और यवन व्यापारी को मुक्त करने के बदले बहुत बड़ी मात्रा में धन वसूल करता है। किसके बदले में? तो यवन व्यापारी थे, इनको छोड़ने के बदले में क्या करता है? बहुत बड़ी रकम वसूल करता है। इसके बाद अगला शासक आता है हमारा सेनगुट्टुवन। क्या? इसके बाद आता है हमारा शासक सेनगुट्टुवन, या सेंगुत्तवन भी कह सकते हैं। सेनगुट्टुवन क्या था? चेर वंश के शासक नेदुंजरन आदन था ना, इसका बेटा था। किसका? नेदुंजरन आदन का बेटा था। कौन? सेनगुट्टुवन। और सेनगुट्टुवन क्या था? चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था। सेनगुट्टुवन का कौन था? चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था। सेनगुट्टुवन को लाल चेर या भला चेर भी कहते थे। सेनगुट्टुवन क्या कहते थे? लाल चेर या भला चेर भी कहते थे, मतलब अच्छा राजा था ये। सेनगुट्टुवन या सेंगुट्टुवन ने चेर राज्य में पत्नी या पत्तिनी पूजा शुरू की थी। सेनगुट्टुवन ने क्या की थी? चेर राज्य में पत्नी या पट्टिनी जो पूजा थी ना, उसको प्रारंभ किया था। सेनगुट्टुवन के द्वारा शुरू की गई पत्नी पूजा को कन्नड़ी पूजा भी कहते हैं। कन्नड़ी पूजा यदि आपको याद हो, मणिमेखले पुस्तक की जो शीतले सत्यनारायण के द्वारा लिखी गई थी, तो उस पुस्तक में जो महिला नायिका थी, कन्नड़ी थी, और तो वो कन्नड़ी की पूजा करता था। कौन? सेनगुट्टुवन। और उसको पूजा करने को ही पत्नी पूजा या पट्टिनी पूजा भी कहते थे। तो इस तरह हमने तीनों राजाओं के बारे में देखा। एक तो सेनगुट्टुवन के बारे में देखा, एक नेदुंजरन और एक उदयनजरन। तो तीनों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा देखा। अब बात करते हैं चेर राज्य के जो बंदरगाह थे जहाँ हमें यूनानी सिक्के या मिले हैं। तो वो कौन कौन से बंदरगाह थे? वो एक तो मुशिरी बंदरगाह और एक टोंडी बंदरगाह। तो इस तरह हमने सारी बातों के बारे में जान लिया है चेर वंश के। तो इस तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।